नमस्कार। बुजुर्गों ने एक कहावत कही है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। सदियों से हम इस कहावत को सुनते चले आए हैं और ये इतना महत्वपूर्ण है हमारे लिए कि हमारा जो खान पान है, जितना आहार हमारा विभिन्न माध्यमों से हमारे घर तक आ रहा है, हमारी किचन तक जा रहा है, उन सब की शुद्धता स्वास्थ्य के साथ सीधे सीधे जुड़ी हुई है। अगर खान पान की वस्तुएं शुद्ध नहीं हैं, उनमें मिलावट है, वो मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो सब जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां पैदा होती हैं। और वो परेशानियां सिर्फ ऐसी नहीं होती हैं कि सामान्य रहें, कभी कभी वो गंभीर स्वास्थ्य परेशानी का रूप धारण कर लेती हैं। और यही नहीं, बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, अगर वो सही गुणवत्ता के नहीं हैं तो उनसे कैंसर जैसी बीमारियां भी पैदा होती हैं। सरकार का प्रयास ये है कि हर नागरिक के घर में, किचन में सही खाद्य पदार्थ पहुँचे, वो उस गुणवत्ता का हो जिससे कि उसका परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहे, नागरिकों की जो सुरक्षा है स्वास्थ्य की वो बनी रहे। इसके लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन एक पूरा विभाग है जो निरंतर ये प्रयास करता है कि खाद्य पदार्थों की जो गुणवत्ता है वो मानकों के अनुरूप बनी रहे। और वो मानक सिर्फ हम यही नहीं कि उत्पादन जो कर रहा है उपभोक्ता तक जो है, वो हमारी जागरूकता में ये आना चाहिए कि हमें कैसे खाद्य पदार्थों का चयन करना है। आज इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ में सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय मथुरा श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी हैं। नमस्कार सिंह साहब, आपका स्वागत है जी। हमारे नमस्कार। स्टूडियो। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो हम खाद्य सुरक्षा की बात करें तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि खाद्य सुरक्षा का मायना क्या है आज के संदर्भ में। देखिए, जो कुछ भी हम लोग अपने एनर्जी के लिए खाते हैं या पीते हैं वो सब फूड की श्रेणी में आता है। उसको हम खाद्य पदार्थ कहते हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो हमारा जो भोजन है मुख्यतः जो है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल्स और विटामिन से बना होता है। और हमारा जो भोजन होता है वो खेतों से आता है, आपके मंडियों से आता है। इसमें जो कंटेमिनेशन ना हो पाए, इसमें किसी तरीके का संक्रमण ना हो पाए, तो वो सुरक्षित हमारी थाली तक पहुंचे भोजन, इसी को खाद्य सुरक्षा कहते हैं। और इसी के लिए हमारा विभाग प्रयासरत है कि आम आदमी की थाली तक सुरक्षित और स्वस्थ जो है सेफ और हेल्दी फूड पहुंचे। इसी को खाद्य सुरक्षा हमारा इसको लागू कराना हमारा उद्देश्य है। तो खाद्य जो सुरक्षा और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग जो है इसी व्यवस्था को देखता है पूरा। जी। अब बात आती है कि अगर आज के संदर्भ में देखें तो क्या क्या ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जैसे कौन कौन से ऐसे संगठन हैं जो ये सब काम मिल करके कर रहे हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो हमारा खाद्य सुरक्षा विभाग है, ये सेंट्रल बॉडी इसकी FSSAI है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय दिल्ली में है जी। जिसको शॉर्ट में हम कहेंगे FSSAI। इसके अधीन में जो हमारे जो प्रदेश सरकार में है, वहाँ पे सब जगह FDA है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, और कहीं कहीं इसको FSDA भी कहते हैं, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये FSSAI के नियंत्रण में काम करता है। और ये हमारा जो इस समय हमारा FSS एक्ट है, ये पहले जो है प्रिवेंशन PFA एक्ट कहता था, प्रिवेंशन अगेंस्ट फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। तो ये काफ़ी पुराना हो गया था, उसमें कई कमियां थी। तो इसको और 6 अन्य एक्ट थे जो फूड से रिलेटेड थे, जिसमें फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर था, आपका मिल्क प्रोडक्ट ऑर्डर था, मीट प्रोडक्ट ऑर्डर था, एडिबल ऑयल था। इन सब को रिपील कर करके एक FSS एक्ट 2006 बनाया गया। तो उसके अधीन, उस अधिनियम के अधीन ये पूरी व्यवस्था चल रही है। वर्तमान में FSS एक्ट 2006 और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन 2011 है, इसके तहत हमारा विभाग कार्रवाई करता है। अब बात ये आती है कि अगर हम उपभोक्ता की दृष्टि से देखें और घर में जो हमारी थाली है वहाँ सही खाद्य पदार्थ पहुँचे, जैसा आपने जिक्र किया, तो इसके लिए जो व्यवस्था है वो किन बिंदुओं पर ध्यान देने योग्य बातें हैं कि एक हेल्दी फूड हमारे घर तक पहुँचे, इसके लिए किन किन बातों का हमको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जो रॉ फूड होता है जी, कच्चा जो होता है जिसको हम घर में लाके पकाते हैं, उसमें आपकी जो फल सब्जियां आती हैं वो हम उसको जब मंडी में खरीदने जाते हैं
तो हमें ये देखना चाहिए कि वो ताज़ी हों और कहीं से अगर उसमें कटी फटी ना हो, जो फल हैं उनमें छेद वगैरह ना हो और ताज़े हों। कई बार क्या होता है कि फलों के ऊपर जो है आप देखेंगे स्टिकर लगे होते हैं, वो उसमें जो फलों में जो कीट जो है छेद कर देते हैं, उसको छिपाने के लिए या उसमें कहीं से उसमें वो रोटन शुरू होता है, जो सड़न या गलन, उसको छिपाने के लिए लगाया जाता है। तो आप उसको स्टिकर हटा के ज़रूर देख लें कि वहाँ पे कोई छेद वगैरह तो नहीं है। सब्जियां हैं जैसे अमूमन जाड़े में तो सही आती हैं, सब्जियां ताज़ी आती हैं। गर्मियों में तमाम सब्जियां हैं जो जैसे परवल वगैरह हो गया, और भी कई सब्जियां हैं जो पीली पड़ने लगती हैं तो उसको वो रंगते हैं। अच्छा, रंग का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मेलाकाइट ग्रीन एक कलर होता है, उसका घोल बना करके उसमें हरी सब्जियां जो पीली पड़ रही होती हैं, चाहे उसमें साग हो या और अन्य सब्जियां हो जो हरी, उसको डुबो करके उसको हरा दिखाते हैं। तो वो अगर आप प्राकृतिक जो रंग है उससे आप पहचान सकते हैं, जो अननेचुरल कलर है वो पहचान में आ जाता है। सिंथेटिक कलर और नेचुरल कलर आसानी से आदमी अपनी आंखों से देख के पहचान सकता है अगर उसने ध्यान से देखे तो ये सब ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर फल सब्जी खरीदें तो देख लें वो रंगी भी ना हो, बासी ना हो और कटे फटे ना हो। जैसे हमने कोई इन सब्जियों को खरीद लिया तो अब हम घर ले आए, आपने कहा कि एक प्राकृतिक रंग और एक कृत्रिम रंग में जो है ना अंतर समझ में आ जाता है, लेकिन घर पे आकर के कुछ काम भी कर सकते हैं जिससे पता चल जाए कि जी देखिए, कलर की जांच के लिए तो आप पानी में उसमें आप डुबो देंगे थोड़ी देर में तो कलर छूटने लगता है जी। अगर कलर छूट रहा है तो उसको मेरा सुझाव है कि उसका सेवन ना करें। दूसरी चीज़ है कि उसको लाने से पहले पानी में डुबोना फल और सब्जियों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारे बागान हैं वहाँ पे अधिक उपज के लिए उसको कीड़ों से और अन्य पेस्ट से बचाने के लिए वो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का लगभग सभी बागानों में भारी मात्रा में प्रयोग होता है जी। जो बाजार में आती हैं तो धुल करके नहीं आती, वो ऐसी तोड़ करके आपके मंडियों में पहुंचा देती है, मंडियों से फुटकर बाजारों में आती है, वहाँ से आपके घरों में आती हैं। तो आप उसको पानी में आप उसको डिज़ोल्व, जितने भी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वो सॉल्युबल हैं पानी में, तो जब आप फल और सब्जियों को पानी में डुबो देते हैं कुछ देर के लिए तो काफ़ी तो उसमें वो घुल जाता है। बाकी आप अच्छी तरीके से धुल कर इस्तेमाल करेंगे तो उस इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड उसमें नहीं रहेंगे। अब दूसरा पक्ष एक ये है कि मथुरा वृंदावन जो भूमि है वो धार्मिक स्थल है जी। और लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं, प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो प्रसाद है, दूध से बने हुई मिठाइयाँ हैं, इसके अलावा जो स्ट्रीट फूड है जी, वो सब का एक बहुत बड़ा बाजार है। और हर बाहर से आने वाला जो श्रद्धालु है वो प्रसाद लेके जाना चाहता है या कुछ खाता पीता है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों को जागरूक करें कि क्या क्या इसमें FSSAI के मानक हैं और आप क्या क्या इसमें सुझाएंगे कि इस क्षेत्र में आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं। देखिए, जो FSSAI जो है वो जो भी हमारे जो लाइसेंसी दुकानें हैं, एक तो मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी आपके प्रतिष्ठान हैं जो फूड बिजनेस कर रहे हैं उनको FSSAI से लाइसेंस लेना जरूरी होता है जी। तो लाइसेंस जो होता है वो जांच परख के दिया जाता है, और जो लाइसेंसी दुकानें हैं वहाँ पे हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर निरंतर उसमें विजिट भी करते रहते हैं, जो वहाँ पे मानकों में कमियाँ देखते हैं उसको सुधरवाते भी हैं। तो पहली बात है कि जो FSSAI से प्रमाणित दुकानें प्रतिष्ठान हैं जो लाइसेंसी हैं, आप वहाँ से खरीदने को प्रेफर करें। और जो अच्छी गुणवत्ता वाली दुकानें हैं वहाँ पे आपको अच्छा सामान मिलेगा। अगर कोई सामान आपको बहुत सस्ता मिल रहा है तो वो घटिया क्वालिटी का ही मिलेगा आपको। तो पहली बात तो ध्यान देने की है कि आप अच्छी दुकानों से लें। और जहाँ आपने कही प्रसाद की बात, प्रसाद तो मेनली जो है वो मंदिरों में तैयार होता है, और हमारे यहाँ जो है FSSAI का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उसको हम लोग कहते हैं ईट राइट प्लेस टू वर्शिप। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। ये जो भी मंदिर जहाँ प्रसाद तैयार करते हैं वहाँ पे उसकी जांच की जाती है, और उसमें एक ऑडिट एजेंसी होती है, बाकायदा उसको ऑडिट करके उसके पैरामीटर्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि उसकी प्रोसेसिंग कैसी है, मैन्युफैक्चरिंग हाइजेनिक है कि नहीं है, और वहाँ पे पेस्ट कंट्रोल होता है कि नहीं होता है,
वहाँ के वर्कर्स का एनुअल जो है उनका मेडिकल होता है, ये सब देख करके ही हम उनको वहाँ पे हम उनको सर्टिफिकेट प्रोग्राम देते हैं। तो यहाँ के जितने भी प्रमुख मंदिर हैं, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, इन पे हम लोगों ने इनको ईट राइट प्लेस टू वर्शिप का सर्टिफिकेट दिला रखा है। तो कितने मंदिरों को इसमें आपने सर्टिफिकेशन किया? जो हमारे प्रमुख मंदिर है वो सभी हैं, लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा मंदिर हैं, लगभग हम 15 मंदिरों को यहाँ पे दिला चुके हैं ईट राइट प्लेस टू वर्शिप। आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर श्रद्धालु आ रहे हैं तो FSSAI और FSA आपके विभाग से द्वारा जो प्रमाणित प्रसाद है जी, जिसका आपने ऑडिट कर लिया है जी, वो प्रसाद लिया जाए तो वो मानकों पे भी खरा है और वही प्रसाद भी है जी। बाकी तो फिर आगे बाहर से खरीद लेते हैं, चढ़ा देते हैं, वो मिठाई है। वो मिठाई है जो बाहर से खरीदते हैं, उसको जब चढ़ाते हैं तो उसको आप भले प्रसाद कहें, वो मिठाई है जो मंदिरों में तैयार होता है, वो प्रसाद है जो भगवान को भोग लगाया जाता है, जो आपको श्रद्धालुओं को बांटा जाता है। ऐसे ही सिंह साहब एक और बात बताएं कि लाखों लोग जो आते हैं तो यहाँ पर यहाँ के खान पान का आनंद लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? देखिए, मथुरा में जहाँ तक अगर हम खाली मथुरा की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो है जो 2 हमारे यहाँ पे ईट राइट टू प्लेस जो जगह हैं जो हमने जोन घोषित कर रखे हैं फूड सेफ्टी के हिसाब से, आपकी एक कृष्णा नगर में है और एक आपका डैम्पियर नगर में विकास मार्केट के सामने में। यहाँ पे हमने ईट राइट टू स्ट्रीट जो है फूड है उसको हमने सर्टिफाई कर रखा है। तो वहाँ पे वेंडर्स लगाते हैं, वो प्रॉपर वहाँ पे हम उसको समय समय पे ट्रेनिंग देते रहते हैं कि वहाँ पे हाइजीन का पालन किया जाता है और काफ़ी संख्या में वहाँ पे लोग ले रहे हैं और अभी तक वहाँ के जो भी रिपोर्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री हैं। उपभोक्ताओं का भी ये दायित्व बनता है कि अगर कोई तेल काला उसको देख रहे हैं, उसमें तला जा रहा है, तो वो इस्तेमाल ना करें, उसमें जो भी चीज़ें तैयार हो रही है उसको इस्तेमाल ना करें। और ऐसे में अगर देखने में आता है तो आप तक ये बात पहुंचाने की व्यवस्था है कि भाई इस तरह की माल प्रैक्टिस अगर हो रही है तो उसके नियंत्रण के लिए असिस्टेंट कमिश्नर को इन्फॉर्म किया जाए? जी, अगर हमारे पास डायरेक्ट आता है, हमको हमारे जो नंबर डिस्प्ले होते रहते हैं, हमारे विभाग का एक टोल फ्री नंबर भी है 1800-180-5533। आप इस पे भी आप इन्फॉर्म करके कहीं ऐसी मैल प्रैक्टिस हो रही है तो विभाग को सूचित कर सकते हैं। अब बात आती है दूध और दूध से बने हुए पदार्थों की। जी, हर घर में दूध और दूध के उत्पाद रोजाना की ज़रूरत है और इस्तेमाल किए जाते हैं जी। इसके बारे में थोड़ा सा हमको विस्तार से बताइए कि इनमें हमको क्या क्या चीज़ें हैं जो खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और ध्यान रखना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, जो आपके सबसे अधिक आप अपने देखिए कि वो FSI प्रमाणित जो दुकानें हैं, पैकेज्ड जो पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करें। जो नॉर्मल जो दूधिया लाता है अगर विश्वसनीय है तभी लें, क्योंकि दूधिये जो है उसमें पानी मिलाते हैं, ये तक इसमें पानी भी कैसा मिला रहे हैं, प्लस उसमें केमिकल्स भी मिलाते हैं, दूध ना फटे इसके लिए है। तो आप अगर सामने जाके दूध ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अच्छा जो है ब्रांडेड कंपनियों का जो पैकेज्ड आता है मिल्क उसका ही प्रयोग करें। और आपके पास अगर किसी सोर्स से आ रहा है दूध में आप कुछ कमी देखते हैं तो विभाग को अवश्य सूचित करें, क्योंकि सिंथेटिक वगैरह भी जो है वो भी मेल प्रैक्टिसेस में आ रही है, तो आम उपभोक्ता उसको जान नहीं पाता है। सबसे जैसे हम लोग नॉर्मल ये बताते हैं कि जो सिंथेटिक दूध होता है वो आसानी से फटता नहीं है, तो जब आप दूध उबालें और कभी कभार उसमें आप एक नींबू जो होता है उसको निचोड़ लें, अगर वो वाइल्ड मिल्क अगर आपका जो है वो नींबू डालने पे भी नहीं फट रहा है तो वो सिंथेटिक हो सकता है। ये एक घर में सामान्य सी जांच है, क्योंकि वो जल्दी फटता नहीं है सिंथेटिक। और ये पनीर और खोआ वगैरह? जी, ये खोया पनीर जो है ये मेनली जो है इसमें स्टार्च की मिलावट होती है, आटा, मैदा हुआ, शकरकंद हुआ, आलू, इसकी मिलावट होती है। तो इसकी जांच बहुत आसान है। ये तो कोई भी जो है आप टिंचर आयोडीन आता है मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है, आप टिंचर आयोडीन की 2 ड्रॉप से जो है अगर आप ऐसे भी डालेंगे तो वो टिंचर आयोडीन से ये सामने रखा हुआ है, ये डार्क ब्लू कलर का, डार्क ब्राउन है। तो इसका ब्राउन कलर जो है अगर आप इसको थोड़ा सा घोल के पानी में, गर्म पानी में आप दूध या आपका खोया या मावा या कोई भी मिठाई है जिसमें चेक करना है खोए से निर्मित, तो उसमें डालेंगे तो डार्क ब्लू कलर आ जाता है, वरना उसका जो ब्राउन कलर है वो वैसे ही रहता है।
तो ये जांचें मतलब थोड़ा सा अगर प्रयास करो तो आप घर पे भी कर सकते हो, घर पे भी कर सकते हैं जी। और इसके साथ साथ में दूध के बारे में आपने बताया कि अगर सिंथेटिक दूध है उसमें अगर उबालें और नींबू डालें, देर में फटता है या नहीं फटता है तो उसके सिंथेटिक होने के चांसेस ज़्यादा हैं जी। अब आपने एक अभियान का जिक्र किया था, ईट राइट इंडिया जी, तो इसके बारे में बताइए कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है सरकार का जी। जो इसमें क्या क्या आपके अभियान में कदम हैं जो कि एक उपभोक्ता की दृष्टिकोण से आवश्यक है। देखिए, आम पब्लिक को हम ईट सेफ फूड और हेल्दी फूड पहुंचाने के लिए एफएसआई की महत्वपूर्ण योजना है जो प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक शहर में ये इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसमें जैसे सबसे पहले है कि ईट राइट स्कूल है। इसमें जो हमारे जो जितने भी स्कूल हैं, सरकारी हों या गैर सरकारी हों, वहाँ पे इनको लागू करने का हम प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी जनपदों में इसमें अच्छा काम भी हुआ है। तो इसमें हम स्कूल के बच्चों को वहाँ पे जो हेल्दी फूड हैबिट्स है वो डेवलप करने का प्रयास करते हैं। वहाँ जाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और जो उनके जो टिफ़िन आता है बच्चों का, उनको उनके गार्जियंस को भी बताया जाता है कि आप जो है पौष्टिक भोजन जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन्स, आपके मिनरल्स बॉडी को मिलें, ऐसा फूड हो वो दिया जाए। जो वहाँ की स्कूल और विद्यालय की जो कैंटीनें हैं वहाँ पे भी जंक फूड का इस्तेमाल ना हो, पौष्टिक भोजन हो, ऐसा ही वहाँ पे रखा जाए। तो इसके लिए हम लोग ईट राइट स्कूल चला रहे हैं और इसके अलावा जो है ईट राइट कैंपस है। ईट राइट कैंपस में हमारे जो आपके अस्पताल हैं, कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, सरकारी संस्थान हैं, सरकारी ऑफिस हैं, जहाँ पे कैंटीन होती है, जहाँ पे मेस होती है, वहाँ पे हम लोग चेकिंग करते हैं। वहाँ का जो हमारा एफएसआई है उसकी ऑडिट कराता है, उसका इंस्पेक्शन होता है। वहाँ पे वर्कर्स जो हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि आप कैसे, आप अपना ऐसी एक एसओपी तो इसके लिए है कि कैसे भी आप भोजन का तैयार करेंगे। जैसे कि आप रॉ फूड को आपका जो होता है और मीट वाला फूड होता है, सबके लिए अलग अलग चॉपिंग बोर्ड होने चाहिए, अलग अलग आपके यूटेंसिल्स होने चाहिए, अलग अलग उसके लिए नाइफ्स होने चाहिए और जो उसको हाइजीनिक कंडीशन में तैयार करें। जितने भी उनके वर्कर्स हैं जो भी बना रहे हैं वो अपना प्रॉपर ड्रेसअप हों। ये सब चीज़ के लिए हम उनको देते हैं, ईट राइट कैंपस सर्टिफिकेट देते हैं। ईट राइट स्कूल है आपका और आपका मैंने बताया कि जो ईट राइट प्लेस टू वर्शिप जो है ये जी है मंदिरों के लिए है, जहाँ मंदिरों का प्रसाद तैयार होता है। आप जैसे विश्वविद्यालय हैं या बड़ी बड़ी कैंटीन है वहाँ भी एक कोशिश करते हैं कि वहाँ अच्छी गुणवत्ता का खाना लोगों को मिले। जैसे हमारे मथुरा वृंदावन में लाखों लोग आते हैं, तो कुछ ऐसे भोजनालय भी आपने सर्टिफाई किए हैं कि जहाँ पर आपके मानकों के अनुरूप श्रद्धालुओं को, दर्शनार्थियों को भोजन परोसा जा रहा हो? हाँ, जितने भी यहाँ पे रेस्टोरेंट हैं, अच्छे होटल और रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे हमने वहाँ पे फर्स्ट एड ट्रेनिंग प्रोग्राम करा रखा है और वहाँ पे हमारे उनके पास आप जाएंगे तो उनके पास जिन्होंने फर्स्ट एड ट्रेनिंग वगैरह कर रखी है और वहाँ पे वो सर्टिफाई है, तो आप वहाँ पे देखेंगे अपना एक वो लगाते हैं, सर्टिफिकेट लगा होगा जी, उसमें स्माइली बनी होगी जी। तो उसमें मैक्सिमम 5 स्माइली तक है। जैसे अगर उसके पास हमारा लाइसेंस है, पेस्ट कंट्रोल करा रखा है उसने वाटर टेस्टिंग अपना 6 मंथली कराता रहता है, आपके वर्कर्स का 6 मंथली वो मेडिकल चेकअप वगैरह कराता रहता है, तो वो उसको उस हिसाब से स्माइली मिलती हैं। जो 5 स्माइली है इसका मतलब वो सारे मानक पूरे कर रहा है। 4 स्माइली वाला उसमें एक आध मानक छूटा होगा तो 4 स्माइली है। तो जहाँ पे आप देखेंगे 3 स्माइली से कम पे हम लोग वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हमारे दर्शनार्थी, हमारे श्रद्धालु मथुरा वृंदावन में आ रहे हैं और उन्हें भोजन प्राप्त करना है, खाना है, तो खाद्य सुरक्षा विभाग का एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। उसमें ये है कि आप वहाँ पे एक सर्टिफिकेट देखें और उस पर देखें उसमें कितने स्माइली का सर्टिफिकेट उसने ले रखा है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला 5 और उससे कम का 4 या 3 और 3 से नीचे वाले को तो आप सर्टिफाई करते ही नहीं है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जब आप दर्शन करके, परिक्रमा करके आएँ तो अगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो आप अच्छे मानक वाले मंदिर से जो प्रसाद मिल रहा है वो लें। इसके अलावा जब आप खाना खा रहे हैं तो एक सर्टिफिकेट देखें दुकान पर या भोजनालय पर कि उसने कितने स्माइली का सर्टिफिकेट
अचीव किया है, यानी प्राप्त कर रखा है। अगर 3 से कम है तो सर्टिफिकेट होगा ही नहीं, और 3 से कम पर आपको खाना उस भोजनालय में खाना ही नहीं चाहिए। और जो श्रद्धालु आते हैं वो अक्सर यहाँ पे आप देखोगे घूमते रहते हैं, तो चिप्स या कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल खरीदते हैं। तो भारी संख्या में लोग आते हैं, तो उसकी खपत बहुत ज़्यादा है मथुरा वृंदावन में। तो बगैर देखे वो उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी बेस्ट बिफोर डेट वगैरह देखे बगैर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक मेल प्रैक्टिस चल रही है कि एक्सपायरी जो आपका फ्रूट जूसेस हैं जो पैकेज जाते हैं, और जो ड्रिंकिंग वाटर है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, वो भी खा पाने का प्रयास होता है। वो हम लोगों ने कई बार पकड़ा है। तो उसको जरूर देख लें कि वो आपका जो है बेस्ट बिफोर डेट के अंदर ही वो बेच रहा है कि नहीं, कि उसकी डेट अगर ओवर हो गई है तो उसको एक्सपायर्ड मानते हुए उसका इस्तेमाल ना करें, और ऐसा कोई करता है तो वो विभाग को इसको सूचना दें। सिंह साहब एक बात बताएं कि जैसे हम डिब्बाबंद या पैक मटेरियल खरीद रहे हैं, खाद्य पदार्थ खरीद रहे हैं, तो उसमें एक तो आपने एक्सपायरी का जिक्र किया, और क्या क्या बातें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए गौर से, चश्मा भी लगा करके अगर हम नहीं उसको ध्यान देते हैं और खरीद लाते हैं तो एक्सपायरी छोड़ करके, और क्या क्या? सबसे पहले तो देखिए उसका FSI का उस पर लाइसेंस नंबर पड़ा होगा जी। उसके बाद आप देखिए कि उसमें एक स्क्वायर में एक सिंबल बना होगा, या तो ग्रीन बना होगा, तो वो उसका मतलब उसमें उसके जिसके जितने भी इंग्रेडिएंट हैं उसमें वेज हैं, वेजिटेरियंस के लिए वो ग्रीन सिंबल देखना बहुत अनिवार्य है। जो अगर उसमें कोई भी नॉनवेज वाला इंग्रेडिएंट होगा तो एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल रेड कलर का ट्रायंगल होगा, उसमें रेड पूरा वो ट्रायंगल जो है रेड होगा या डार्क ब्राउन होगा, तो वो इसका मतलब वो नॉनवेज है। तो उसमें कोई ना कोई इंग्रेडिएंट चाहे अंडा हो या कोई भी चीज़ हो वो उसमें नॉनवेज पड़ा, तो रेड ट्रायंगल वाला वो नॉनवेज है, और ग्रीन जो राउंड है गोल बना हुआ है वो वेज है। इसको जरूर देख लें श्रद्धालु खास करके जी। तो ये भी पहचान है जी। और उसकी जो उसमें एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, कैलोरीफिक वैल्यू, उसमें जो जो उसमें कितनी कैलोरी है वो सब दिया रहता है। इंग्रेडिएंट्स की जांच कर लें, इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हैं आप। और उसमें कई बार उसमें वार्निंग्स लिखी होती हैं, वो आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए कि कौन सा भोजन कैसे, जैसे कि जो कैफिनेटेड आपके ड्रिंक्स आते हैं उसमें लिखा रहता है कि ये माइनर्स के लिए नहीं, बच्चों के लिए नहीं है, गर्भवती महिलाओं, लैक्टेटिंग जो हमारी लेडीज़ हैं उनके लिए नहीं है, उसमें वार्निंग रहती है। तो उसको आप उसका जो फॉलो करें, उसका पालन करें। ट्रांस फैट वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बताएंगे थोड़ा? देखिए, ट्रांस फैट जो होता है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ाता है, इसके लिए FSI ने लगातार जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह को हम लोगों ने लेटर लिखे हैं। तो इस समय जो है आप उसमें आप ट्रांस फैट वगैरह की कितनी मात्रा है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में आपको दिखाई पड़ जाएगी। तो इस समय सभी तय सीमा के अंतर्गत कर रहे हैं। जो आप लूज आइटम खरीदेंगे, बेकरी प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसी में ज़्यादा मिलेगा, पैकेज में आपको ये शिकायत नहीं मिलेगी। अब आप कई सारी जो हमारे सामने ये चीज़ें लेके आए हैं जी जी जी, इनके बारे में हम अपने दर्शकों को चाहेंगे कि आप बताएं कि ये कैसे हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। जी, ये हम इसको बताना चाहेंगे। ये जैसे हमारा खोया मावा है, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसमें आयोडीन सोल्यूशन से आप इसको घोल करके देख सकते हैं। और तेल है, जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल ये इसको जो है सबसे अच्छा है कि ये पैकेज डी बेचने को गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा, लूज बेचना अलाउ नहीं है, तो पैकेज डी खरीदें। और इसमें कई बार पामोलिन ऑयल की मिलावट होती है, पाम ऑयल की होती है, तो ये तो आप अपने फ्रिज में रख देंगे, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, अगर उसमें पाम ऑयल मिला होगा तो पाम ऑयल जो है वो जल जाता है, जम जाता है, उसको फ्रीज हो जाता है। तो अगर वो जम रहा है तो उसमें तेल नीचे, तो आप जान जाएंगे इसमें पाम ऑयल की मिलावट है। बाकी हमारे जो एनालिस्ट हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट करके अभी आपको दिखा देंगे। तो हम इनका कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन भी देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कुछ पहचान अपने स्तर पर हम कैसे कर सकते हैं, या जो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से हम जानते हैं कि मिलावट का पता कैसे लगाया जा सकता है। और इसके लिए हमारे साथ में फूड एनालिस्ट हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं।